प्यार एक खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छे लगने लगता है। पता ही नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण, लेकिन जो भी हो यह एहसास उम्र भर याद रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी ही कच्ची उम्र के प्यार की कहानी लेकर आया हूँ। अगर वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की कहानी। कच्ची उम्र का प्यार। इंदौर का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक रुपेश नाम का लड़का भी पढ़ता था जो 10वीं का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। उसी स्कूल में पढ़ने वाली निधि नाम की लड़की भी रुपेश से कम सुंदर नहीं थी। निधि 9वीं में पढ़ती थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। रुपेश और निधि एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे? स्कूल में लगभग 4000 से ज्यादा स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था, रजिया और सुल्तान। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी मीनाक्षी दीक्षित मैडम, जो कि 10वीं की क्लास टीचर थी, उनको दी गई। 5वीं क्लास से ऊपर की क्लास के स्टूडेंट के ऑडिशन लिए गए। क्लास में रुपेश मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब सुल्तान तो मिल गया था, बस रजिया को ढूंढना बाकी था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और रजिया के रोल के लिए निधि को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब रुपेश ने निधि को देखा तो देखता ही रह गया। पहले ही नजर में रुपेश को निधि से प्यार हो गया। वो उसके सुंदरता का कायल हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहता। 16 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ निधि भी रुपेश के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में रजिया ने सुल्तान के सारे तीरों को तोड़ दिया और रजिया के भाइयों ने निहत्थे सुल्तान को मार दिया। उस सीन को करते हुए रजिया बनी निधि इतनी खो गई कि सुल्तान बने रुपेश को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मीनाक्षी दीक्षित मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कही, बेटा ये सब प्ले है, क्या रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद रुपेश और निधि की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे को इतना चाहने लगे। रुपेश निधि के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार रुपेश को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। निधि इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और रुपेश के प्रति चाहत ने रुपेश से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपनी फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली गई। रुपेश उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। निधि की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में उन दोनों के दिल में भावनाओं का सैलाब सा उठता है, जिसे रोक पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चला कब 3 साल बीत गए। रुपेश की 12वीं पूरी हो गई और निधि भी अब 11वीं में आ गई। रुपेश लॉ करने के लिए देहरादून चला गया। यहाँ निधि का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो वो स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले ली। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा। मन कहीं लगता ही नहीं था।
एक दूसरे की याद भी आई। फोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षण था, जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। रुपेश की जिंदगी में आज कोई और लड़की है और निधि की शादी भी कहीं हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों के रूह को गुदगुदाता है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, कुछ उसी तरह का होता है या कच्ची उम्र का प्यार। आज भी जब कभी रुपेश अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे निधि के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं, और दूसरी तरफ जब कभी भी किसी के मुंह से निधि रुपेश का नाम सुनती है तो पलट कर जरूर देखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कच्ची उम्र का प्यार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मैं फिर वापस लौटूंगा एक ऐसी ही अनोखी सी किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।